हम कहाँ जाएंगे? बाल बच्चा दो जवान जवान बेटी है, जवान जवान बेटा। चिराग जी से की है हम। अरे कम से कम चिराग पासवान तो अपने जात का वोट लेते हैं ना जी। हाँ भाई, तो उनको आना चाहिए ना अपने जात के लिए। उनको हैं? उनके बातें पर ना हम लोग वोट देते हैं। भाजपा के दीजिए से सीट खरी हारा था, हम भाजपा के दिए ना, वोट दिए ना। तो उन्हीं की वजह से ना दिए हाँ, आप। क्या कुछ उनके वजह से न दे रहे हैं। ये जो टूटा हुआ सारा एक एक ईंटा अपने हाथों से उठा उठा कर अपना इज्जत बचाने के लिए छिपा कर रह रहे हैं उसमें। प्रशासन भी बोला कि ठीक है तुम्हारा ही बात मान रहे, ठीक है तुम्हारा एक ही घर में। अब मेरा 6 रूम तोड़ दिए। बोलिए तो एक रूम में हम लोग माँ बहन भाई बहन एक रूम में रह सकते हैं। ठंडी के समय है सर। तो आप लोग का नेता इतना मजबूत आदमी है चिराग पासवान, आज आप लोग के लिए कोई कुछ कर नहीं रहा है। चिराग भैया के माये रहते अथिन हत नहीं जितना करार ले नीतीश। हाँ, नीतीश जीत गए है तो अब ओहन तोड़ा रहे है। हर जन के सब अथी के गरीब के देखे लगी नहीं चाहा है नीतीश। हम लोग बेघर हो गए। चिराग भैया आप जहाँ कहीं भी होंगे, मेरी बातों को अगर सुन रहे होंगे तो आप हमारी तकलीफों को समझे। बिहार में जब सरकार बनी तो जो सबसे बड़ी और पहली जो खबर आई वो ये कि मुख्यमंत्री के गृह जिले नालंदा में लगभग 150 दलितों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। ये वही गांव है जिसका नाम शिवनंदन नगर है और तकरीबन 150 मकान हैं यहाँ दलितों के, पासवान समुदाय के लोग हैं। और 5 दिन पहले यहाँ पर नोटिस चिपकाया गया हाईकोर्ट की तरफ से कि यहाँ के सारे मकानों को तोड़ा जाएगा। लेकिन दिक्कत इस बात से है कि अगर मकान को तोड़ दिया जाएगा तो फिर उसके बाद ये लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। इनको ये नहीं बताया जा रहा है कि आप यहाँ से जा कर के कहाँ रहेंगे, और इतनी जल्दी में किसी का आप घर तोड़ेंगे तो वो कहाँ जाएंगे, ये एक सवाल है। सरकार में चिराग पासवान हैं और उनकी हैसियत बहुत बड़ी है और उन्हीं के समाज के ये तमाम लोग हैं जो अभी तकलीफ़ में हैं, और ये चिराग पासवान से, सरकार से ये मदद की गुहार लगा रहे हैं। हम इसीलिए इस गांव में आए हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब इनके घर टूट जाएंगे तो ये लोग उसके बाद कहाँ जाएंगे, अपने बच्चों को लेकर के, अपने बूढ़े बुजुर्ग को लेकर के, अपने मवेशियों को लेकर के आखिर ये कहाँ रहेंगे। यहीं रहेंगे सर, कहाँ जाएंगे। चिराग भैया का हमनी के अथी करेंगे, बसाएंगे यहीं। हमनी की ये तो लग रहा है कि चिराग भैया हमनी के यहाँ पर्चा आके कटवा देखें और यहाँ पर बसवा देखें तो उनका नाम निशान चलते। अबरी से आओ कुल हमनी पसमान कुल वोट देवे, आओ जीते पसमान में तो ही है। हम लोग का तो यही है अनुरोध चिराग भैया से कि पहले तो कहते थे कि सत्ता में नहीं हैं, लेकिन आज आपको सत्ता में लाए हैं पूरे पसमान समाज मिलके, तो कम से कम इन लोग अनुरोध इतनी है चिराग भैया कि यहाँ आके और पूरे पसमान यहाँ के है जो सब साथ देवे किया, मदद करवे किया है। एक बार चिराग भैया जी आके यहाँ पर तन मन से हम लोग के यहाँ बसाया जाए। टूटा वाला ही घर में हम रह रहे हैं, कब गिर जाएगा, कब दब जाएगा, कब हम लोग मर जाएंगे। जाकर देख लीजिए हमारे घर। आप लोग को विश्वास नहीं है तो अंदर जाकर देखिए। तो ये जब घर पे नोटिस लगा, ये घर तोड़ दिया गया, तो ये नहीं बताया गया कि आप कहाँ जाएंगे, इतने सारे लोग कहाँ जाएंगे? नहीं, कुछ भी बताया नहीं गया, कुछ नोटिस भी नहीं आया, और मतलब कि कोई चीज का पर्ची भी मिलता है ना, वो भी कुछ नहीं था। आकर अचानक प्रशासन घुसकर आकर तोड़ दिए और हमारे पिताजी को घर से बाहर निकाल दिए और हमें भी और हमारी सिस्टर को भी हाथ पकड़े हुए थे और जोर जबरदस्ती बोले वो लोग कि प्रशासन की तुम बात मानो, कि प्रशासन को तुम बात मानती हो ना, एक ही घर टूटेगा। लेकिन वो लोग सारा क्षति कर कर चले गए। ये जो टूटा हुआ सारा एक एक ईंटा अपने हाथों से उठा उठा कर अपना इज्जत बचाने के लिए छिपा कर रह रहे हैं उसमें। आप लोग पूरा गांव पासवान समाज से है? यस। तो पासवान समाज के तो नेता हैं चिराग पासवान जी, अभी तो बहुत मजबूत आदमी बन गए हैं सरकार में, उनको आप लोग बुलाइए। मजबूत है तो कहाँ छुप कर बैठे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ पे देखने के लिए मेरे घर की स्थिति क्या हुआ। हमारे घर को देखें आकर, वो मेरे घर में क्या हाल हुई है, वो हमारे पास आए, मिले हमसे।
ये जो ये इसको भी तोड़ दिया है। ये देखिए अंदर में, वो देखिए कैसा हो गया है हाल पूरा। देखिए वहाँ कब गिर जाएगा, कब मर जाएंगे हम लोग, कोई पता नहीं है। हम लोग का घर पूरा ही हो गया है। मर जाएंगे कोई गारंटी नहीं है, गिरेगा तो। जो इतना सारा घर बनाया था शादी के लिए मेरा भाई, जो सारा सपना टूट गया एक पल में। जहाँ खुशी थी, खुशी के साथ वहाँ मोहताज बन गया। चलिए मेरा घर देखिए, उधर भी टूटा हुआ है। न लैट्रिन करने में बनता है, नहीं नहाने में बनता है। ये लोग देखिए, हम लोग ऐसा करके नहा रहे हैं। ये आप लोग ऐसे ही बाहर में नहाने पड़ते हैं। हाँ, मेरा बाथरूम ही टूट गया, लैट्रिन भी टूट गया, हर चीज़ तो टूट ही गया। तो हम लोग नहाएंगे कहाँ? नहाने के लिए या ऐसा वैसा रूम में जाने पड़ता है, या ऐसा हम लोग के क्या इज्जत नहीं था जो एक बार आके तोड़ दिए ये नहाने के। हाँ पूरे कर दिए। तो ये सब घर तोड़ देगा तो आप लोग कहाँ फिर जाएंगे? कहाँ जाएंगे? ऐसी झोगी झोपड़ी लेके रहेंगे, और कुछ जाएंगे कहाँ? में रहेंगे, झोपड़ी बना के यहीं पर ही रहेंगे। और कहाँ जाएंगे? हम लोग का तो एक धूर जमीन नहीं है, हम लोग भूमिहीन है। हम लोग जब भी रहेंगे तो यहीं रहेंगे। तोड़ दे तो भी अब सरकार का वही विचार है तो तोड़ दे। तो अभी क्या मतलब यहाँ पे फैक्ट्री लगाना है सरकार को, क्या करना है? कुछ भी नहीं कराना है, फैक्ट्री कुछ नहीं, खाली वो अतिक्रमण के केस करके गांव वाला यह काम किया है। आप लोग के हट जाने से अभी सरकार को क्या मिल जाएगा? कुछ भी नहीं मिलेगा सरकार का। आप लोग की ठंडा पाला में बाल बच्चा जानवर मवेशी को लेकर कहाँ जाइएगा? कहाँ जाएंगे? कहाँ? अब तो जे करेगा मर जाएंगे, चाहे बचेंगे ही है ना। आखिर क्या करेंगे? यही कहाँ जाएंगे, कहाँ यही ठंड में रहेंगे। अब यहाँ ईटा तो भरा रहेगा, तो नीचे खेत है, खेत में मड़को दे करके, प्लास्टिक दे करके, जरा कराची तराशी से छाड़ करके उसी जगह रहेंगे। हाँ, तो कोई व्यवस्था है नहीं। अरे भाई मान लीजिए कि सरकारी ये जमीन है, ठीक है, तो आप लोग विदेश से नहीं ना आए हैं? आप लोग यहीं के ना आदमी हैं? वोट देते हैं ना? तो जब वोट देते हैं तो उस समय वो काहे नहीं आगे कहता है कि आप सरकारी जमीन में आपका वोट नहीं लेंगे, हम नहीं चाहिए हैं? माने वोट मान्य है और आप जहाँ पे रह रहे हैं वो गलत है। ये कौन सा बात हुआ? हमारे अपने लोग हैं, आपके अपने लोग हैं, आप व्यवस्था करिए रहने के लिए।